दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां बिजली आधे दिन रहती थी और बारिश के मौसम में रास्ते दलदल बन जाते थे, वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में एक लड़का रहा करता था, राम। उम्र करीब 18 साल। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ की बीमारी ने उसे बचपन में ही अनाथ बना दिया था और बाप की मौत तो उसे याद भी नहीं थी। रिश्ते में चाचा चाची ने उसे पाला, लेकिन उसे कभी बेटे की तरह नहीं, बोझ की तरह देखा। हर सुबह की शुरुआत तानों से होती थी। हमने कौन सा जन भर का ठेका ले रखा है इसे पालने का? कम से कम 2 वक्त का खाना खा जाता है, बदले में करता क्या है? अगर इसे सड़क पर छोड़ भी दे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों के बीच राम अक्सर चुपचाप चारपाई के कोने में बैठा रहता, अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को देखता और सोचता, कभी स्कूल जाता था, अब जिंदगी ही मेरी क्लास बन गई है। राम पढ़ाई में बहुत अच्छा था। 7वीं कक्षा तक गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्र माना जाता था। लेकिन जब मां की मौत हुई और चाचा ने ये कह दिया, अब स्कूल फूल छोड़, कुछ कमाने का काम देख, तो उसके लिए किताबें बस मिट्टी से सजी चीजें बन गईं। दोपहर के वक्त जब स्कूल की घंटी बजती थी, राम उसी समय कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहा होता। कभी गांव के दूध वाले के यहां, कभी हलवाई के पास। पहला काम मिला गांव के सबसे पुराने दूध वाले भैररो लाल के यहां। काम था सुबह 5 बजे उठकर भैंसों को चारा डालना, बाल्टी में दूध निकालना और फिर मोहल्लों में दूध पहुंचाना। मिलते थे सिर्फ 500 रुपए महीने। लेकिन हर दिन भैररो लाल की कड़क आवाज और तानों से राम का मन उखड़ता गया। एक दिन दूध गिरा। बस इतनी सी बात पर भैररो लाल ने पूरे गांव के सामने चिल्ला दिया, तेरे जैसे अनाथ को पाल रहे हैं, काम तो ठीक से कर। राम उसी दिन वो काम छोड़ आया। दूसरा काम मिला गांव की मिठाई की दुकान पर, जहां शादी ब्याह में हलवाई खाना बनाने जाता था। राम का काम था आटे की लोइयां बनाना, बर्तन धोना और बची मिठाइयां समेटना। यहां मेहनत ज्यादा थी, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 800 रुपए थे और हर बार बचा खुचा ही मिलता था खाने को। मिठाई तो कम मिलती, सिखावन ज्यादा। देखो राम, जिंदगी में हाथ गंदे किए बिना पेट नहीं भरता, इस बात को उसने दिल से उतार लिया। लेकिन सर्दियों की एक रात जब काम करते करते उसकी उंगलियां सूज गई और हलवाई ने गर्म देगची उसके हाथ पर रख दी, तो उसने सोच लिया, इज्जत नहीं मिले तो मजदूरी भी बोझ बन जाती है। तीसरा काम उसे मिला एक छोटे से आटा चक्की घर में, जहां अनाज पीसा जाता था। यहाँ वह दिन भर चक्की में गेहूं डालता, बोरियां भरता, धूल से भरी हवा में खांसता रहता। लेकिन यहाँ कम से कम 1000 रुपए मिलने लगे। काम भले थकाने वाला था, लेकिन मालिक की जुबान साफ थी। राम ने यही सीखा, थोड़ी इज्जत के साथ छोटा काम भी बड़ा लगता है। पर यहाँ की धूल और आवाज से उसकी तबीयत गिरने लगी और आखिरकार वो काम भी छोड़ना पड़ा। वही गांव के बाहर हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था, बब्बर का ढाबा, जहां हर दिन मजदूर, ट्रक ड्राइवर और राहगीर आते थे। यहाँ काम मिला बर्तन धोने वाला। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बिना छुट्टी। पहले हांडी धो, फिर चाय की केतली साफ कर, फिर टेबल के नीचे गिरे चावल समेत। कभी गर्म चूल्हे के पास, कभी किचन के कोने में, और बदले में मिलते थे 3000 रुपए और 2 टाइम का खाना। राम की एक खूबी थी, वो बोलता कम था, करता ज्यादा। ना किसी से उलझता, ना किसी की बुराई करता। जो काम दिया गया वो पूरी लगन से करता। ढाबे का मालिक बब्बर सिंह शुरू में उसे संदेह से देखता था, अनाथ है, जाने कब भाग जाए। पर कुछ महीनों में जब उसने देखा कि राम बिना छुट्टी काम करता है, कभी चोरी नहीं करता, तो उसने कहा, अब तू सिर्फ बर्तन नहीं, काउंटर संभाल। पैसे तू ले, हिसाब तू रख। अब राम की सैलरी बढ़ाकर 6000 रुपए। उसके पास अब खुद की जेब से खरीदे हुए 2 जोड़ी कपड़े थे। अब वह हर महीने 1000 रुपए से 1500 रुपए बचा लेता था। शाम को ढाबा बंद होने के बाद अकेले बैठकर अपनी छोटी सी डायरी में कुछ ना कुछ लिखा करता था। आज भी बिना गलती के दिन निकला। आज पहली बार किसी ने भैया कहा, अब लगता है मैं कुछ बन सकता हूं। चाचा चाची का व्यवहार अब भी वैसा ही था। जब वो महीने के आखिर में घर आता और 500 रुपए उनके हाथ में देता, तो वह कहते, अरे 500 लाकर राजा बन रहा है क्या? लेकिन राम ने अब अपने लक्ष्य तय कर लिए थे। अब वो किसी के तानों से नहीं हिलता। उसे अब सिर्फ एक चीज दिखती थी, आजादी। आजादी उस दिन की जब वो किसी का मोहताज ना हो। अब राम हर दिन सुबह सूरज से पहले उठता, ढाबे पहुंचता, ग्राहकों को नमस्ते बोलता, खुद ही चाय बनाता, हिसाब रखता और हर शाम अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा जमा करता।
उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, बस जिद थी। अब बब्बर सिंह का ढाबा उसके भरोसे पर चलने लगा था। दिन में ग्राहकों की आवाजों के बीच और रात में चुपचाप अपने कमरे में बैठकर वो एक बात हर दिन सोचता, जब तक खुद की जिंदगी सीधी नहीं करूंगा तब तक दूसरों को सीधा रास्ता कैसे दिखा सकता हूं। गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे उसकी पुरानी झोपड़ी थी। छप्पर टपकता था, दीवारें गारे की जगह दरारों से भरी थीं और वो फटी हुई चारपाई जिससे हर रात उसकी पीठ में दर्द हो जाता। एक दिन जब बारिश हुई और छप्पर से टपकता पानी उसके खाने की थाली में गिरा तो उसने उसी पल खुद से वादा किया, अब सबसे पहले अपना घर सही करूंगा। सिर के ऊपर टपकती छत नहीं, टिकती हुई छांव होनी चाहिए। 2 महीने तक हर दिन ढाबे से लौटकर वह 100 रुपए अलग निकालकर एक डिब्बे में रखता रहा। उस डिब्बे पर उसने चुपचाप एक कागज चिपकाया था, छत के लिए। जब 2000 रुपए इकट्ठे हो गए तो वह गांव के लोहा व्यापारी के पास गया और 2 पुरानी 3 की चादरें खरीदी। खुद ही हथौड़ी ली, चाचा की पुरानी सीढ़ी उठाई और एक एक कील ठोककर छत को ढक दिया। जब बारिश फिर हुई तो पहली बार उसके बिस्तर के पास पानी की बूंद नहीं गिरी। उसी रात वो पहली बार चैन से सोया। अब दीवारों की बारी थी। राम ने गांव के भोलू मिस्त्री से पुरानी मिट्टी और गोबर मंगवाया और खुद अपने हाथों से पूरी झोपड़ी की दीवारों को लीप दिया। उसके हाथों में दरारें पड़ गईं, लेकिन दीवारें एकदम चमक उठीं। अगले महीने की तनख्वाह से उसने एक पुराना पलंग खरीदा। लकड़ी थोड़ी खड़खड़ाती थी, लेकिन चारपाई से 1000 गुना बेहतर थी। अब उसकी पीठ की तकलीफ कम होने लगी थी। गांव में बिजली अक्सर रात को ही आती थी, लेकिन राम ने सोचा, अगर अंधेरे में भी मैं सपना देख सकता हूं तो रोशनी में तो और भी देख सकूंगा। ढाबे से लौटते हुए वो एक दिन पुराने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान गया और 100 रुपए में एक पुराना बल्ब और 500 रुपए में एक छोटा टेबल फैन खरीद लाया। झोपड़ी की एक दीवार पर बल्ब लगवाया और पंखा पलंग के पास रखा। अब वो रात को पसीने में भीगता नहीं था और अंधेरे से डरता नहीं था। एक शाम राम ढाबे के बाहर बैठा था। गर्मियों की धूप उतर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक और आग जल रही थी। वो अपने टिफिन का ढक्कन बंद करते हुए बब्बर सिंह से बोला, बब्बर भैया, एक बात पूछूं? हाँ बोल राम, क्या बात है? आपने कभी सोचा था कि खुद का ढाबा खोलेंगे? बब्बर मुस्कुराया। पहले दूसरों के लिए काम किया, फिर जब पांव मजबूत हुए तो खुद की ईंट रखी। बस वहीं से राम के दिमाग में बीज पड़ा। अब उसे किसी के लिए काम नहीं करना था, अब उसे अपना बनाना था। गांव के पुराने बस स्टैंड के पास एक टूटी सी दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी। ईंटें झड़ चुकी थीं, दरवाजा जंग खा चुका था और अंदर धूल भरी दीवारों पर मकड़ियां जाले बना चुकी थी। लेकिन राम की नजर उसमें सिर्फ एक चीज देख रही थी, संभावना। वो सुबह सुबह दुकान के मालिक मोहन काका के पास गया। काका, आपकी दुकान बंद पड़ी है, मैं वहां छोटा सा नाश्ते का ठेला जमाना चाहता हूं। चाय, समोसा, छोले पूरी। किराया कम रखिएगा, सफाई खुद कर लूंगा। मोहन काका ने पहले शक की नजर से देखा। तू अकेला करेगा सब? राम बोला, हाँ काका, कोई सपना बड़ा नहीं होता अगर मेहनत सच्ची हो। मोहन बोले, ठीक है, सफाई तेरी, किराया 200 रुपए महीने। राम ने झाड़ू पोछा, 2 बाल्टी पानी, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर लेकर एक दिन की छुट्टी में दुकान की काया पलट कर दी। दीवारें साफ की, लकड़ी की बेंचों को धोया, पुराना तवा और गैस सिलेंडर किराए पर लिया। अगली सुबह उसकी दुकान खुलने वाली थी। राम ने कोई नाम नहीं रखा था। जब बब्बर सिंह ने पूछा, तू नाम नहीं रखेगा? राम मुस्कुराया, नाम से नहीं, स्वाद और सेवा से पहचान बनती है। पहली सुबह 6 बजे दुकान खोली। खुद आटा गूंथा, आलू उबाले, चना भिगोया और पहली बार गांव में किसी ने छोले पूरी 10 रुपए की प्लेट में परोसी। पहले दिन की कमाई 300 रुपए हुई। 100 रुपए खर्च निकाले, 200 रुपए बचाए। रात को बल्ब की रोशनी में बैठकर उसने अपनी वही डायरी खोली और लिखा, आज मैं किसी के नीचे नहीं, अपने दम पर खड़ा हूं। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अब रोज की कमाऊ 400 से 500 रुपए हो गई। बस स्टैंड के पास उसकी दुकान सुबह से ही ग्राहकों से भर जाती थी। गांव वाले कहते, राम के छोले पूरी में स्वाद नहीं, उसका सच्चापन घुला होता है। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। बस ड्राइवर, किसान, मजदूर सब जानते थे, यहां स्वाद के साथ इज्जत भी मिलती है। राम ने ठान रखी थी, मेरे खाने में साफ सफाई दिखे और व्यवहार में नम्रता। हर ग्राहक को भैया, काका, बहन जी कहकर बुलाता।
खाने के बाद खुद टेबल साफ करता। बस स्टैंड से थोड़ा दूर गांव का सरकारी स्कूल था। कई बच्चे स्कूल आते थे पर उनके पेट खाली होते थे। एक दिन एक बच्चा उसकी दुकान के पास से गुजरा। उसकी नजर आलू भुजिया की खुशबू पर टिक गई। राम बोला, खा ले, पढ़ाई कर, पैसे मत सोच। बच्चा बोला, पैसे नहीं है। राम मुस्कुराया, कहा ना, तू बस खा, पढ़ना बंद मत करना। उस दिन से रोज 2-3 बच्चे स्कूल जाते वक्त उसके यहां रुकते। कभी पूरी, कभी भुजिया, कभी गुड़ चावल की खिचड़ी। राम सब चुपचाप देता, बिना किसी नाम या तस्वीर के। 4 से 5 महीने में उसकी दुकान जम गई। अब रोज की कमाई 500 से 600 रुपए और महीने की 12,000 से 13,000 तक हो गई। पर उसने अपने लिए कोई मोबाइल नहीं लिया, ना कपड़े बदले। कहता, जिंदगी को सजाना है, दिखाना नहीं। हर महीने 1500 रुपए 2 गरीब बच्चों की स्कूल फीस में लगाता था। उनकी कॉपी, किताबें, यूनिफॉर्म खुद खरीदता। स्कूल में वार्षिक उत्सव में प्रधान अध्यापक ने कहा, इन बच्चों की फीस और किताबें एक ऐसे व्यक्ति ने दी हैं जो कभी खुद स्कूल के बाहर खाली पेट खड़ा रहता था। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। राम दूर खड़ा अपनी दुकान पर आलू तल रहा था। एक बच्चा दौड़कर आया, भैया आप ही हो ना जिन्होंने मेरी फीस भरी? राम मुस्कुराया, खाना गर्म है, पहले खा ले, बातें बाद में। दोस्तों, सच्चाई, मेहनत और बिना दिखावे की सेवा, यही वो नींव है जिस पर एक सच्चा इंसान खड़ा होता है। राम ने हमें सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा नेक हो तो इंसान न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता है बल्कि समाज के लिए भी रोशनी बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको राम की यह कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर दिन मिलती है जिंदगी को देखने की एक नई सोच। धन्यवाद। जुड़े रहिए क्योंकि सच्ची कहानियां यही मिलती है।